Very good morning, students. Can you hear me now? Yes, sir. Morning, sir. Yes, yes. Very good morning. Very good morning. Can you see the screen, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. PDF फाइल आ चुकी है, right? I guess. Yes. Okay. कौन सी PDF फाइल है जरा चेक करके बताओ. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, राइट? Yes, sir. ओके. और कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, जो भी डाउट्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आज. ओके. किया सब लोगों ने डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश की? Yes, sir. Yes, ओके. sir. एक सेकंड रुक जाओ, मैं बस पहुंचता हूँ उसी स्लाइड पे. और थोड़ा सा जब ज्वाइनिंग करते हो तब सडनली मैसेज डालना मत चालू कर देना. इंटरनेट के ऊपर सब डिपेंड होता है. ओके. तो लोडिंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है. मैं फिर भी 8 बजे से इसको चालू कर रहा हूँ. ओके. एफिशिएंट चालू होने था. एम आई राइट? एफिशिएंट से चालू Yes. करेंगे, है ना? तो अभी आपके स्क्रीन पे एफिशिएंट वाला जो स्लाइड है वो आ चुका है. तो आप लोग अपने जो डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे अभी देखते जाओ. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 to 4 दिख रहा है. एनी डाउट्स ओवर हियर? Second and third. एक सेकंड रुक जाओ, मैं मार्किंग कर मार्क मतलब लिख के रखता हूँ. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन. ओके. ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे. ओके. तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आई होप अभी मैं थर्ड को यहाँ पे राउंड कर चुका हूँ. ये दिख रहा है क्या आप लोगों को जो मैंने राउंड किया है यहाँ पे? होल्ड सेकंड. ओके. जस्ट होल्ड होल्ड सेकंड. करते हैं उसके लिए भी इंतज़ाम करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हुआ? ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. ओके. पंचानन महेश्वरी वॉज इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन मिशनरी टीचर. आपने एनसीईआरटी पढ़ी है श्रेय? आपके एनसीईआरटी का जब टेक्स्ट बुक ओपन करते हो वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, इनके बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है. आपने चेक किया था? Nine. हाँ, नहीं किया ना? एक बार उनके इंट्रोडक्शन को लेके रीड करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. डॉक्टर डब्ल्यू ये डूडेगॉन के बारे में लिखा गया है. पंचान महेश्वरी ऐसा कुछ नाम दिया है. ओके. आपके एनसीईआरटी में. हाँ सर. हाँ, ही इज़ एन है. इंडियन बॉटनिस्ट करके है. देखो उसके बारे में आप जब पढ़ोगे तो सारी बातें आपके सामने एकदम खुल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. मतलब आपने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी है. समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो साइंटिस्ट का पेज आपने छोड़ दिया है हाँ डायरेक्टली. सर, दोनों के आंसर मिल हाँ, गए उस पेज पे. डायरेक्टली आपने वो चैप्टर देख लिया और उसके अकॉर्डिंगली डील करना चालू कर दिया. और पहले बंदे को तो छोड़ ही दिया आपने जो कि सबसे स्टार्टिंग में आता है. ओके. सभी बच्चों को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इनके बारे में आपको ये जो दिया है उसको रीड करके रखना है. ओके. मिल गया आंसर आपको श्रेय? जरा बताओ क्या आंसर मिल गया आपको? सर थर्ड का आंसर 1964 दिया हुआ है और उसके पहले वाले का डॉक्टर डब्ल्यू डुगियन फर्स्ट ऑप्शन. यस. डॉक्टर डब्ल्यू डी डुगेगॉन. ओके. ऐसे आंसर आपको मिल चुके हैं. मतलब आपको क्लियर कट एनसीईआरटी से आंसर मिल चुका है, सेकंड का भी एज वेल एज द थर्ड का भी. एनी डाउट्स टू एनी अदर स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन? No, नो sir. सर. चलो क्लियर है. ओके. अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द. अच्छा, ये नंबर 4 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे. इसमें कोई डाउट था किसी को? नहीं. आप राइट साइड में फोकस करो. राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 6 है, 7 है. 5, 6, 7 में किसी को कोई डाउट? सॉल्व किया है ना? मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं. 5, 6, 7 नो डाउट. यस और नो में बोल देना सो डैट उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं.
पहला फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ्टिंग के रिस्पेक्ट में है, सिक्स्थ वाला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में है, अगेन द ग्राफ्टिंग के बेस। ये जो ग्राफ्टिंग वाला जो सिनेरियो यहाँ पे रखा है ये आपको एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है आपके। आ रही है बात समझ में आपको? ये लाइक हॉर्टिकल्चर जो टेक्निक है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया आपको होती होगी इसके रिस्पेक्ट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो पूछ रहा है, जो स्टॉक होता है, सी द क्वेश्चन, द ग्राफ्टिंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं, स्टॉक जो होता है प्लांट विथ रूट सिस्टम होता है एंड सूट सिस्टम भी कह सकते हो। ओके जो सूट का सिनेरियो जो होता है ना उसके लिए सायोन वर्ड यूज़ किया जाता है, जो ग्राफ्ट। ओके ये ध्यान रखना, क्या बोला, स्टॉक जो है वो रूट सिस्टम होता है और शूट जो है जिसको ग्राफ्ट किया जाता है सायोन कहते हैं उसको, ठीक है। एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस 5 6 7? नो सर। चलो बढ़ रहा हूँ आगे। किया है सब लोगों ने, सॉल्व करके आए हैं मॉड्यूल? Yes. ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साइड से भी अगर लगते हैं तो हम डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से। आपके स्क्रीन पे अभी 8 9 10 11 12 भी है और 15 16 17, अच्छा 12 नहीं दिख रहा है। 8 9 10 11 देखो, 8 9 10 11। एनी डाउट्स ओवर हियर? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एल्गे। क्या आंसर है? मोस्ट ऑफ द एल्गे। पहुंच गए हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द एल्गे, बोथ ए एंड बी कैसे आएगा? मोस्ट ऑफ द एल्गे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है क्या? एक्सटर्नल होगा। Internal. हाँ मेजोरिटी पूछ रहा है। और एल्गे तो ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे इनको वाटर चाहिए होता है एज अ मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर एंड ऑल। Nine, 10, 11, 12. Shall I proceed or you understood very clearly? एक सेकंड, कोई तो ज्वाइन हो रहा है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। 9, 10, 11, 12 में कोई दिक्कत नहीं है। 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 ये वही क्वेश्चन है। देखो लाइफ स्पेन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये ग्राफ्टेड वाला स्टॉक वाला जो सिनेरियो है ये फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओके सीधा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को डील करो। कम ऑन बी फास्ट, डील द क्वेश्चन नंबर 12 ओवर हियर। Am I audible to every one of you? Just yes or no में आंसर करो। ये तो आज है और बहुत क्रैकिंग आवाज आ रही है। 13 सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 सी ऑप्शन। ओके क्या है? बी कोनिडिया। कोनिडिया ये किसका एग्जांपल हो सकता है? एनी आइडिया ये किसका ड्राइंग है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। ओके सी बोल रहा है, यस वेरी गुड, सी बोल रहा है बडिंग इन हाइड्रा है। ओके डी है जेम्यूल फॉर्मेशन, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, और ए जो है ये जूस्पोर्स ऑफ द क्लेमाडोमोनास है। ओके चलो वेरी गुड, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो रहे हैं। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो कल हम लोग बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो ब्रायोफाइलम के बारे में बात किया था, जहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड गिव राइज टू द एडवेंटिशियस रूट। तो मैंने एक एग्जांपल बोला था कैलेंचोई करके, है ना। हाँ सर तो ये देखो आपके स्क्रीन पे वो ऑप्शन रखा गया है। ओके चलो लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आपको विथ रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13, 14, 22, 23, 24। ओके चलो नेक्स्ट, ये देखो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन स्क्रीन पे अपीयर कर रहा है। चलो आंसर मार्क करो इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। ए क्या है? एंथ्रीडियम नहीं हो सकता, फीमेल है ना ऊपर।
उगोनियम, 3 ओगोनियो। वो एंथ्रीडियम। ओके, सो आंसर इज 3। अगर ये ग्लोबुलर न्यूक्यूल होता तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर मार देना, ठीक है। ग्लोबुलर न्यूक्लियर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं, चलो फिर भी ठीक है, आंसर आप लोगों का करेक्ट आ चुका है। 26 से 30 क्वेश्चन नंबर तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। 30 वाला क्वेश्चन मैच फॉलोइंग, और जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग लकी इनफ रहे तो 12 से 16 क्वेश्चंस तो आपके मैच फॉलोइंग के बेसिस पे पक्का बन रहे। ओके, कितने कहा मैंने? 12 से 16 क्वेश्चंस आपके नीट में तो पक्का है, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे रहेंगे। तो सोच लो, अगर 12 भी आते हैं तो 12 फोर जा कितना होता है? 48। उतने क्वेश्चंस आपको, उतने मार्क्स तो आपको खाली मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे मिल जाएंगे बायोलॉजी में, बिना गलत किए। ओके, क्या हो गया, सब लोग शांत हो गए अचानक से? किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26, 27। No, sir. Okay, see the question number 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40 ऑल्सो। अगर दिख रहा है आप लोगों को तो एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सी 35 से 40 तक, ये बताओ 35 का आंसर बताओ। विच वन इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट? ऑफसेट। 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 क्या अपसेट? अपसेट नहीं, ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वेरी गुड, मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है जो तुम लोग डील कर पा रहे हो, राइट? डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, 30 वाला कर लोगे या आगे बढ़े? कर लेंगे। कर लेंगे, चलो मार्क करो, आंसर मार्क करो। 30 का बताओ। कोकोनट क्या है? मोनोशियस, डायोशियस? मोनोएशियस। मोनोशियस, वेरी नाइस। पपैया क्या है? डायोशियस। वेरी नाइस। Nice, टेपवर्म yes. क्या है? मोनोएशियस। मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, राइट। अर्थवर्म क्या है? मोनोएशियस। खत्म। होशियार है यार तुम लोग, सब लोग। चलो, सबसे इजी क्वेश्चन गोज टू द श्रेय मेहता। श्रेय, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? 41 का आंसर कर। टाइप ऑफ Budding. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन द हाइड्रा? Fourth option, budding. बर्डिंग बोल रहा है, क्या ये राइट है आंसर? बाकी बच्चे ये बोल रहे हैं Yes, ना, sir. बर्डिंग है ये बोल रहा है। यस सर। अच्छा, कौन सा बर्डिंग है ये? एक्सटर्नल, इंटरनल, Ex- external. इक्वल, अनइक्वल? अनइक्वल। ओके, चलो 42 से लेके 45, 42 से लेके 45 क्वेश्चंस। 42 से लेकर 45। 42 से लेके 45 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज। अरे रे 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 रे, क्या आंसर आएगा इसका? क्लोन। वेरी गुड वेरी गुड, क्या होशियार बच्चे, एकदम भारी, बहुत भारी। ओके, चलो 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 जल्दी बताओ, 44 का आंसर बताओ। चलो, ईस्टर साइकिल इज इंडिकेशन ऑफ? कम ऑन, 44 का आंसर यार। ब्रीडिंग पीरियड। ऑप्शन ब्रीडिंग पीरियड, राइट। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ ब्रीडिंग पीरियड। ओके ओके ओके, चलो मैं भी एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। मेनी मैमल्स विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेजेस आर कॉल्ड? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूअस ब्रीडर। वेरी गुड। अच्छा, ह्यूमन इंक्लूड किए जाते हैं क्या? यस सर। ओके, 49 का मार्क करो आंसर। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फीमेल गैमेट और एग विदाउट पार्थेनोजेनेसिस। अरे वाह, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियो का एक एग्जांपल दो। सर आपने पार्थेनोकार्पी कर दिया। अरे सॉरी 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 सॉरी, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो, मैंने पॉलीएम्ब्रियोनी का एक एग्जांपल पूछा। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, किसमें देखने मिलता है? सिट्रस, याद रखो।
ओके। सिट्रस, अभी आपका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, फिर से आएंगे क्वेश्चंस ये वाले, पॉलीएम्ब्रियन एम्ब्रियोनी को लेके, एपोस्पोरिया एंड ऑल, ये सारे टर्म्स आएंगे वहाँ पे, एपोमिक्सिस एंड ऑल, ये सारी बातें। ओके चलो, अभी हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वाले टॉपिक में एंटर कर चुके हैं। कोई कुछ पूछ रहा है? आई थिंक माइक उसका आवाज़ कट हो रहा है। सभी बच्चे माइक म्यूट ही रखो, ओके। और जब यस और नो में आंसर करना होगा तभी खाली करके आंसर करके फिर बंद कर देना, ठीक है। वी हैड एंटर इनटू द लास्ट पार्ट, दैट इज द इम्पेकेबल पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स। ये लास्ट ईयर मतलब जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 में किसी को डाउट? 1 2 4 5 6 जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे उसमें से किसी को कोई डाउट? 1 2 4 5 6। नो? शैल आई प्रोसीड? सर टाइम दो, थोड़ा सा देखना है। 1 2 4 5 6। अभी कौन आ गया? दीप। दीप नाम का भी कोई लड़का था अपने पास? इसी साल आया हुआ new student। कौन सा क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है। ओके, बढ़ रहा हूँ आगे। फाइन, सभी को, मैं सभी का सुन रहा हूँ। हाँ? किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर किसी का नहीं सुन रहे करके। जो भी बंदा पूछ सकता है, ओके। जितने भी अवेलेबल है अभी स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 7 8 पूरा दिख रहा है, 9 भी पूरा दिख रहा है, ओके। 7 8 9, पहले ये 3 देखो क्वेश्चन। चलो 7 8 9। अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और द फीमेल गैमेट्स बाय। हैप्लॉइड प्लांट्स, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। क्या? माइटोसिस है ना? आई थिंक प्रिंस ने कल भी आंसर प्रिंस ने ही किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। ये अगेन आपका टेबल से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ऑफियोग्लॉसम, राइस, पोटैटो, मैन, ये सारे क्वेश्चन फिर से आ गए यहाँ पे। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लेके क्वेश्चन पूछा है, वो भी इन गैमेट, ओके। और उसके बाद सी अगेन हियर क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ऑनियन, बल्ब, जिंजर, शक्कर, क्लैमिडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट, जूस्पोर। कौन सा आंसर करेक्टली मैच है यहाँ पे? ऑनियन बल्ब। ऑनियन एंड बल्ब। जिंजर होता तो क्या आना चाहिए? राइजोम। क्लैमिडोमोनास है तो क्या आना चाहिए? आइसोडर्म। हाँ, और ईस्ट है तो क्या आना चाहिए? बडिंग। बर्डिंग। अरे बार पक्का तुम लोग अब भी नींद से उठे हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, सीधा उठ के बैठ गए लेक्चर में। ओके चलो सॉल्व कर सकते हो इसको फिर से 10 11 या नहीं आगे बढ़ूँ? आपकी मर्जी। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। पेनिसिलियम, कोनिडिया। क्या पूछ रहा है? रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, 1 पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग और बाकी 2 तीन ऑफ सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है। वाटर राइस इन द ऑफसेट। अरे वाह, चलो मतलब ये तो तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें। नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2013 से दिए हुए हैं यहाँ पे। चलो सॉल्व करो 17 और 18। मियोसिस टेक्स प्लेस इन 18 नंबर। 17 का ये आएगा। 17 का ए आएगा। प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, यस, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशन, है ना। और 18 का मियोसाइट्स, कृष्णा ने आंसर किया। मियोसाइट। यस और नो? कृष्णा, चलो वेरी गुड। यस सर। अगेन वही है यहाँ पे, चूज द करेक्ट पेयर वगैरह सब वही क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो मतलब इससे एक बात तो हेंस प्रूव्ड होती है कि एनसीईआरटी बरोबर से कर लो, आपका काम होने वाला है। ओके अगेन द सेम सिनारियो ओवर हियर। ईस्ट्रस साइकिल को लेके भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
ये तो कल ही आप लोगों ने आंसर कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द दिस ट्रॉबलेंथस बैम्बू एंड ऑल। ओके, अब ये एनसीईआरटी में ये दो हमारे पास एग्जाम्पल है, बाकी के तो है नहीं, भगाओ इसको, तो तुम्हारा आंसर दोनों में से एक ही होगा। अब क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। और देख लो 50 to 100 बोला है, बैम्बू के लिए जाएगा क्या आंसर, है ना? Yes. खत्म, आगे ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिंक दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का ख़त्म हो गया है। होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली। क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे, ठीक है? शैल वी गो विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Yes, sir. सॉल्व किए हैं क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? Yes, हाँ। sir. ओके, तो चालू करते हैं। चलो फिर मैं वो पीडीएफ आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ओके, देखो जरा वो पीडीएफ मैंने ओपन की है, क्या वो दिख रही है पीडीएफ? Yes. क्या दूसरी पीडीएफ आ Yes, गई है? sir. चलो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, मार्केंशिया दिख रहा है तुमको, फंडामेंटल? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर मुझे वो भगाने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर से पीछे जाने की, मतलब डायरेक्टली देख पा रहे हो। चलो वेरी गुड। तो यस, वी आर प्रोसीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल क्वेश्चन। फटाफट आंसर करते जाना। 1 2 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर देख लो, टाइम ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, डाउट है तो पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल है। देखो न्यूसेलस क्या होता है, मियोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर क्या होता है, सॉरी एंडोस्पर्म क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब क्या पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोल रहा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए न्यूसेलस का सेल डिप्लॉयड होता है, मियोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। ओके, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। एक सेकेंड, मैं टूल ओपन कर देता हूँ, पेंसिल सेलेक्ट करना है। हाँ चलो, ये हो गया काम। नो डाउट्स 1 2 3 में। 7 और 8 भी दिख रहा है स्क्रीन पे, चेक कर लो। 7 वाला क्वेश्चन, पिस्टिल इन हिबिस्कस, चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मार्क करने की कोशिश करो फटाफट, इंपॉर्टेंट है। Pentacarpellary syncarpus. यस, पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस देखा है आप लोगों ने, हिबिस्कस राइट। अभी फ्लावरिंग सीजन चालू हो जाएगा, वैसे वो थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करता है, लेकिन मोस्टली अभी आपको रेनी सीजन में काफ़ी देखने मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। 4 and 5 and 6, 6 तो पूरा नहीं दिख रहा है, 4 5 देख लो। सी द 4 5 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो देर, 11 इज ऑल्सो देर एंड 12 इज ऑल्सो देर। चलो ये जो सर्कल किए हैं उनमें से चेक करो। 4 वाला है टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंथर इज क्या होता है, कॉमन एंथर। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसे दिखता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बाइलोब्ड डाइथेकस बाइस्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल, tetrasporangiate consisting of 4 microsporangia in each lobe, bilobed monothecus monosporangiate। यस बेटा, हम लोग में ऑप्शन अलग दिए हुए हैं। आप लोगों में ऑप्शन अलग दिए हैं, देख लो सही आंसर। हाँ, अच्छा, ऐसा ऑप्शन दिया है, बॉडी इज कवर्ड लाइक हॉर्स शू, द बॉडी रोटेट बाय 180 डिग्री, बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियोसेक आर कवर्ड और फ्यूनिकल इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड अराउंड द बॉडी। वो क्वेश्चन आगे भी आएगा, चल बता, ठीक है फिर से तो आंसर क्या है, 180 डिग्री Yes, sir. है ना, Yes, sir. समझ गए ना? 180 डिग्री का कर्व रहता है, बस मिल गया आंसर आप लोगों को। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 ये मैं चाहता हूँ प्रियांशी राणा, श्रेय मेहता, कृष्णा, प्रिंस, दिव्यल है क्लास में। ओके, और जिसको भी करना है वो भी आंसर कर सकते हैं। चलो जरा बताओ। टेक योर टाइम, थोड़ा सा हूँ वहाँ करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्क्रीन पे, हूँ वहाँ करते रहना, नहीं तो मुझे समझेगा कि खाली मैं ही हूँ क्लास में। और स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोरोफाइटिक प्लॉइडी लेवल,
ऑड स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाल के फेंको। दिख रहा है? डन। क्या आंसर आएगा इसका? The first option C Okay. and F, बता क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड जनरेटिव सेल और एम्ब्रियो सेक तीनों हैप्लॉइड है, ओके, बाकी यस सब डिप्लॉइड। यस यस यस, वेरी गुड। क्या बाकी सबको समझ में आया इसने क्या बोला? वो जनरल वे में सोचना है, ज़्यादा डीप में मत सोचते बैठो। सबको समझ में आया इसने क्या बोला? जस्ट रिपीट Yes, योर sir. आंसर लाउडली। मिल गया आंसर? ठीक है। सी द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज ऑल्सो देयर। चेक करो वो आते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 11 जरा सॉल्व करके बताओ किस तरीके से आप लोग सोचते हो, जरा मुझे देखने दो यहाँ पे। थिंक अबाउट दिस आंसर। बहुत कॉमन है, एकदम सिंपल आंसर है, सोचो थोड़ा सा। हिंट भी है आपके क्वेश्चन में, हिंट भी दिया हुआ है। देखो हिंट बता देता हूँ, चलो ये लो हिंट। कॉटिलिडन्स। Legumes. वेरी गुड। कैसे सोचा जरा बता मुझे। मेज क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट? Monocot. कैस्टर क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट? Monocot. बार्ले क्या है? Same monocot. बचा क्या? लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट हमेशा डाइकॉट्स होते हैं, पता है ना। पेरिकार्प। वटाना ले ले एग्जाम्पल यार, बीन्स वगैरह, सॉरी हाँ वटाना ले ले एग्जाम्पल, बेस्ट है तेरे लिए इसको समझने के लिए। लेग्यूमिनस प्लांट पता है ना, जिनके पॉड होते हैं, ऐसे पॉड्स ओपन होते हैं, ये सुनो, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेग्यूमिनस के। जो पॉड होते हैं ना वो ऐसे स्प्लिट होते हैं और इनके अंदर से सीड डिस्पर्सल होते हैं। ओके और ये डाइकॉट्स का सिनेरियो है, तो आंसर इज गोज फॉर द लेग्यूमिनस प्लांट ओवर हियर। और हिंट में दे के रखा है कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट होता तो कॉटिलिडन ही लिखना चाहिए था ऊपर। और स्टोरेज ऑफ फूड की भी बात करें तो डाइकॉट्स में ही होता है फूड स्टोरेज। स्क्यूटेलम में कहाँ इतना ज़्यादा फूड स्टोरेज होता है, वो तो पेपरी होता है ना, पेपरी कॉटिलिडन होता है। यस और नो? एम्ब्रियोजेनेसिस ही पढ़ा है ना आप लोगों ने, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यस सर। हाँ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट, देखो एकदम सिंपल सी बात है। मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रियोजेनेसिस आपको सिखाया गया है, एक बार गो थ्रू करना। दिखाओ क्या आप लोगों को? यू वांट टू सी द पीडीएफ? एक सेकंड, क्या आपके स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही है, एक हैंड रिटन नोट्स? यस सर। ओके यस सर। सभी को दिख रही है? ओके एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। वो जो वीडियो आपके सारस्वत चैनल पे अपलोड हुआ है वो थोड़ा सा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा गया है। ओके सो यू कैन अच्छे हैंडराइटिंग में देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो। हाँ ये देखो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस, ये जो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे है ये डाइकॉट के रेस्पेक्ट में। देखो इसकी थोड़ी सी जूमिंग ऑन कम करते हैं ताकि पूरा इमेज आपको प्रॉपरली दिख सके। देख पा रहे हो ना? नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से जूमिंग कर लीजिए। ठीक है, सी ये जाइगोट है। अब यहाँ पे जब भी आपको जब प्रोसीड करना होता है ना, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि हम चलाजा और माइक्रोपाइल रीजन को है ना प्रॉपरली डिफाइन करते हुए आगे बढ़े। समझ में आ रही है बात? ये आपको ध्यान में रखना है, चलाजा रीजन और माइक्रोपाइल रीजन, इसको ठीक तरीके से लेबल करते हुए आगे बढ़ना। एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक तरीके से रीजन मार्क करोगे तो आपको समझेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे का जो बेसल सेल्स वगैरह होता है ये कौन से साइड में प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नाउ आई एम प्रोसीडिंग अहेड, जस्ट फोकस ओवर हियर। माइटोटिक डिवीजन हुआ तो दो में स्प्लिट हो गए, सही बात है? यस और नो? हाँ ना बोलो, आवाज आ रही है सबको?
Yes, sir. हाँ हाँ, अब जो ऊपर वाला सेल है, ऊपर वाला मतलब ऐसे नहीं बोलना है कि ऊपर वाला नीचे वाला, हमको ऊपर वाला मीन्स ये होता है कि टूवर्ड्स द चलाजल सेल जो बना है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टर्मिनल सेल, एंड द सेल विच इज देयर एट द माइक्रोपाइलर रीजन हम उसको बेसल सेल कहते हैं। ओके, विच अंडरगोस अ ट्रांसवर्स डिवीजन। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द डिवीजन सीन इन द बेसल सेल, ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ा सा सोच के क्वेश्चंस बनाओ आप लोग भी, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट देता है उसको हम सस्पेंसर कहते हैं। याद है ना, एम्ब्रियो जो डेवलप्ड होता है उसको धीरे धीरे ऊपर एंडोस्पर्म के अंदर ढकेला जाता है ताकि अपना नरिशमेंट ले सके। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, अच्छा, कोई तो बंदा आ चुका है मीटिंग में, व्हाट्सएप कर रहा है, सर मेरे को भी अंदर लो। कहाँ है वो? मुझे तो नहीं दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मॉर्निंग, मेरे को भी मीटिंग में ऐड होना है बट नहीं हो रहा है। रीट्राई करो बेटा। आगे का तब तक लेबलिंग देखो। आगे का लेबलिंग दिख रहा है? सॉरी, मैंने ये स्क्रीन हटा दी है ना। एक सेकेंड। यस, देखो पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। हाँ, पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, राइट। तो देखो, जो सस्पेंसर सेल है उसका सबसे नीचे का जो सेल होता है उसको हॉस्टोरियल सेल्स कहते हैं। नीचे का सेल मतलब क्या? टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन। फिर सस्पेंसर सेल आपको मिलेंगे। सस्पेंसर का जो सबसे पहला सेल है उसको सर ने हाईलाइट करके रखा है। क्यों हाईलाइट किया है, जरा चेक करो उसको। दिख रहा है? ये अलग कलर किया हुआ है, ब्लू कलर है, क्योंकि वो आगे जाके कुछ और बनाने वाला है। और जो ऊपर का टर्मिनल सेल है ये कितने सेल्स में डिवाइड हो चुका है ये भी चेक करो। 4 सेल्स, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। इसी के लेबलिंग के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। 4 सेल्स प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो नीचे के बाकी जितने सेल्स बचे दे आर सस्पेंसर सेल्स, ओके, फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स। अब जो ऊपर वो जो क्वाड्रेंट सेल्स थे अब वो सीधा ऑक्टेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट कहते हैं। ओके, आपको पता है कितने माइटोटिक डिवीजन करने से उसको ऑक्टेंट मिलेगा? एक ही बार करेगा ना, यस और नो? एक ही बार माइटोटिक और करेगा उसको 8 सेल्स मिल जाएंगे। और जो नीचे जो था सेल, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल विल बी लिटिल स्वोलन इन साइज, और उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। अभी यही हाइपोफाइसिस को आप यहाँ पे फोकस करो, ओवर हियर। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 8 सेल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? बाकी का सब कुछ वैसा ही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ तक आया समझ में? यस और नो करके फटाफट आंसर करो। Yes, sir. ये सारे बच्चे एक साथ आवाज। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये जो नीचे Yes, ब्लू sir. कलर के जो सेल्स है हाइपोफाइसिस ने जो डिवाइड करके बनाए, इनमें से ऊपर के 4 सेल आप दे दीजिए आपका रूट कॉर्टेक्स बनाने के लिए, और जो नीचे के 4 सेल्स है उसको दे दीजिए रूट कैप, ओके, कैलिप्ट्रा बनाने के लिए या फिर रूट टिप बनाने के लिए, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और जो ऊपर ऑक्टेंट स्टेज जो आपको देखने मिल रहा है उसको बीच में से डिवाइड कर दो, मतलब 50% विल गो फॉर द हाइपोकोटाइल फॉर्मेशन एंड अपर 50% विल गो फॉर द प्लीम्यूल एंड कॉटिलिडन फॉर्मेशन, एज वेल एज जो बाहर के जो सेल्स होते हैं वो डर्मेटोजन मतलब एपिडर्मिस बनाने के लिए मदद करेंगे। ओके, ये व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन हैज बीन टेकन प्लेस इन द ऑक्टेंट इज नथिंग बट द पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेरिक्लाइनल डिवीजन इन द प्रो एम्ब्रियो। ओके, व्हाट काइंड ऑफ द डिवीजन? पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो सिनेरियो है, जब ये कॉटिलिडन्स वगैरह बनाएंगे तो उनके पास अंदर जगह नहीं होती ओव्यूल के अंदर, तो कॉटिलिडन जो एनलार्ज होने लगते हैं वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। दिख रहा है? ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। यही सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन ये फोल्ड होने के लिए इसको पहला कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये जो फोल्ड हुआ वाला डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक तरीके का फाइनल स्टेप है, ठीक है। इनिशियल स्टेप क्या है कि वो ग्लोबुलर फॉर्म में था, फिर उसने हार्ट शेप स्ट्रक्चर ले लिया है, ओके, और उसके बाद उसने ये पूरा हॉर्स शू टाइप स्ट्रक्चर ले लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको सीक्वेंस बताया, पहला ग्लोबुलर, दूसरा हार्ट शेप और तीसरा हॉर्स शू शेप आएगा।
क्लियर है, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया सारी बातें। और ये हाइपोकोटाइल में ग्रो हो चुका है, ये रूट कॉर्टेक्स यहाँ पे देख रहे हो, और फिर यहाँ पे बाकी का रेडिकल एंड ऑल, फिर नीचे वो कैलिप्ट्रा वगैरह वो सारी बातें आएगी। क्लियर है? यस, यस और नो में आंसर करो। दिस इज व्हाट यू हैड स्टडीड, नथिंग बट एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। ओके, Yes, sir. अभी सेम सेम पूरा है, थोड़ा सा वेरिएशंस लेके आते हैं। ओके, वो रहेगा आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसको भी देख लो ठीक तरीके से। ये जाइगोट है, चलाजा रीजन मेंशन किया है, माइक्रोपाइलर मेंशन किया है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक और बार माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब देखो सी, टर्मिनल सेल यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा है, मिडिल सेल अभी देखने मिल रहा है, और बेजल सेल देखने मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे मैंने अभी बताया, इसको ऐसे समझना है कि एक माइटोटिक डिवीजन हो गया, 2 सेल्स बनेंगे। लेकिन फिर आपका जो ऊपर वाला सेल रहता है उसमें सिनारियो ऐसा होता है कि वो एक और बार माइटोटिक डिवीजन करके आपको टर्मिनल मिडिल सेल ऐसे देगा, और नीचे बचेगा आपके पास बेसल सेल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बाकी का प्रोसीजर यू नो वेरी वेल। ऊपर का जो सिनारियो है वो कॉटिलिडन बनाएगा एक ही, क्योंकि मोनोकॉट की बात चल रही है, सिंगल कॉटिलिडन होता है। और नीचे जो मास ऑफ सेल्स है ये पूरा क्या देगा बना के, तो प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंशन, ये सारी काम। और ये जो नीचे का है ये बस साइज में बड़ा होते जाएगा, एंड फाइनली इट विल रिमेन एज इट इज अटैच टू द, यू कैन से, बेस ऑफ द ओव्यूल, और फाइनली डीजेनरेट भी हो जाएगा जैसे जैसे हो जाएगा तभी भी। वो बेचारी बच्ची ऐड नहीं हो पा रही है लेक्चर में, बार बार मैसेज कर रही है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, ध्यान दो, डीजेनरेट्स हो जाता है, ये तो मेंशन कर दिया है, बाकी सारी बातें यहाँ पे हो रही है। लेकिन ये जो कॉटिलिडन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है अभी ये देखने वाली बात है। ये दिख रहा है यहाँ पे कॉटिलिडन एनलार्ज हुआ है, इसी का लेबलिंग के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या? स्क्यूटेलम। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्क्यूटेलम, पेपरी स्ट्रक्चर। कैसे डिफाइन करोगे? पेपरी स्ट्रक्चर। और जो बाकी का सिनेरियो जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, सिंगल थीन कॉटिलिडन, जिसको स्क्यूटेलम कहा जाता है। कॉटिलिडरी नोड रीजन आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है, समवेयर दिस रीजन। ओके, कॉटिलिडरी नोड। और जो बाकी का जो सिनेरियो है वो आपको देगा कोलियोराइजा। ये वर्ड हम लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं यूज किया, और कोलियोप्टाइल बना के देगा। ओके, तो कोलियोप्टाइल क्या बना के देता है? Plumule, और कोलियोराइजा? radical. ओके, ये Radical. तुमको पता है। ओके, हाइपोकोटाइल ठीक उसके पहले, फिर रेडिकल, फिर कोलियोराइजा। मतलब ये बाहर की कवरिंग है जो बाद में निकल जाती है। वेरएज ओवर हियर एपिकोटाइल, प्ल्यूम्यूल एंड द कोलियोप्टाइल वहाँ पे लिखा गया। ओके, समवन हैज एंटर इनटू द लेक्चर। चलो इसको एंटर करवा लेते हैं। ये अंजुम अब भी आ रही है, वेरी गुड बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई डाउट रह गया अभी विथ रिस्पेक्ट टू दिस? बाकी का सिनेरियो एकदम क्लियर कट है। देखो यहाँ पे एलुरोन की लेयर आपको देखने मिलेगी, ये मेज वाला डायग्राम है। ओके, आपके स्क्रीन पे जहाँ पे स्टार्ची एंडोस्पर्म आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये जो अभी आप लोगों ने डेवलपमेंट देखा ना पूरा, वो पूरा यहाँ पे हो रहा है, सी ओवर हियर। ओके, क्लियर है? दिस इज व्हाट द फाइनल स्ट्रक्चर लुक लाइक। नो रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। मोनोकॉट्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता नहीं है, जबकि हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन डील किया उसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है। कहाँ गया वो क्वेश्चन नंबर, क्या था? हाँ देखो इधर ही है, क्लियर कट मेंशन किया है, स्वोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो सिंपल आंसर है, ये डाइकॉट के लिए जाता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको इसको समझना था। अभी बताओ यस और नो, Yes, sir. Sir. है ना? तो ये जो भी सारी चीज़ें बताई गई है अभी आप लोग इसको ध्यान रखना। आपके पास ये नोट्स तो होंगे ही इसके रिस्पेक्ट में, गो थ्रू कर लेना। नहीं होंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं दे देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, रीड करना ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो टॉपिक है, Glutamogamy. हाँ ये तुम लोग है ना एनसीईआरटी को इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी, जेनोगैमी एंड ऑल। डाउट है क्या? जल्दी बताओ, लेके चलता हूँ। चलो No, sir. No, sir. एक बार देख ही लो यार, फिर बार बार तुम लोग है ना वो क्वेश्चन वो आएगा पक्का, मैं बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा फील आता है, पता नहीं क्यों। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी चैप्टर में से। यही मतलब ये जो चैप्टर है उसमें से। हाँ सर, ये जो मॉड्यूल में पता है एक्स्ट्रा टर्म दिए, जैसे ओफियोफिली, मालाकोफिली, देन हाँ हाँ, ऑरिनथोफिली, खाली वो टर्म्स सब याद पढ़ने, रखो। हाँ टर्म्स याद रखना खाली। पॉलिनेशन बाय स्नेल, हाँ वो हाँ, सब। यस यस, कम से कम 10 हैं।
ये देख यहाँ पे आ गया, जैसे तू बोल रहा था नीचे दिख रहा है रेड कलर में सर ने लिख के रखा है। पॉलिनेशन बाय एयर एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, इंसेक्ट एंटोमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, एनिमल जूफिली, बैट्स चेरेप्टेरोफिली एंड स्मेरमैकोफिली, स्नेल्स मैलापोफिली एंड द स्नेक ओफियोफिली। दिख रहा है? हाँ ये टर्म्स खाली याद रखो, ओके? बाय मिस्टेकली अगर आ भी जाता है तो तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाकी कॉमनली हाइड्रोफिली तो है, एनसीईआरटी में मेंशन है, एनिमोफिली मेंशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है। इंसेक्ट अगेन इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इसके ऊपर ये 3 तो आपको कंपलसरी करना है। एनिमल्स वगैरह, बैट्स को एक फ्लावर का नाम आता है एग्जाम में, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कोई मुझे बता सकता है? बैट्स के थ्रू एक फेमस क्वेश्चन आता है नीट में, कीगलिया पिन्नाटा, नाम सुना है? केगलिया पिन्नाटा सुन लिया अभी? हेलो? हाँ सर। केगलिया पिन्नाटा, पिन्नाटा एटलीस्ट नाम दिमाग में रख लेना, ओके? केगलिया पिन्नाटा, ये क्या होता है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे इलोंगेटेड होते हैं और ये जब पक जाते हैं, मतलब इस ये बर्स्ट भी होते हैं कभी कभी, ओके? तो सीड एंड ऑल डिस्पर्स करने के लिए, तो बैट जो है इनके पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, क्योंकि बैट इनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये फ्रूट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो वो फूड वगैरह खाने के चक्कर में वो फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं उनको पॉलिनेट करने में भी मदद करते हैं। और ये जब फ्रूट्स बर्स्ट वगैरह होते हैं तो इनके अंदर से एक गंदी सी स्मेल आती है, ओके? रॉटन स्मेल आती है। तो ये रॉटन वर्ड जो मैं अभी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी ये टर्म्स भी क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं। रॉटन स्मेल आता है, बैट्स इसके ऊपर फीड करते हैं, ओके? और इन्हीं के पॉलिनेशन में मदद भी करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू द बैट्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, केगलिया पिन्नाटा है, मॉड्यूल में है बेटा। अब जब मॉड्यूल को गो थ्रू करोगे ना प्रॉपरली, सारी बातें मिल जाएगी, ओके? अभी जिस बात के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको देख लो और एक बार इसको अभी से ही माइंड में फिक्स कर लो। जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं, अभी क्लियर कर लो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा के बारे में बात चल रही है। 2 कंडीशन आती है, सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोग जेनोगैमी टर्म यूज़ करते हैं, ऑलोगैमी टर्म यूज़ करते हैं, ओके? जेनोगैमी का मतलब ही ऑलोगैमी। वेदर हियर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो 2 सेपरेट सिनेरियो आते हैं, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, ओके? बढ़ू आगे, देखो अभी ऑटोगैमी जो है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो नॉर्मल पॉलिनेशन वाला डेफिनेशन, लेकिन ऑफ सेम फ्लावर। समझ में आ रहा है? अगर सेम फ्लावर बोल देता है तो दिमाग में लेके आओ ना बाइसेक्सुअल, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। यस यस बोलो, जोर से बोलो यस, ओके? यस। हाँ, whereas see in the Gettonogamy, transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower, लेकिन of the same plant। तो ये बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ है ना? नाउ ये याद है हम लोगों ने कल के लेक्चर, मतलब हाँ कल के ही लेक्चर में आप लोगों को मोनोशियस डायोशियस के लिए एक सिंबॉलिक मैंने स्लाइड रखी थी आपके स्क्रीन पे। देखो ये मोनोशियस है, ये डायोशियस है, एक सिंगल प्लांट पे 2 ऐसे सिनारियो। उसी डायग्राम को रेफर करते हुए अगर ये पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अभी जेनोगैमी के पास आते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मतलब स्पीशीज कैसी होनी चाहिए? सेम। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ओके? स्पीशीज सेम होनी चाहिए। बस ये सब सारी बातें डेफिनेशन को ध्यान में रखना। अब देखो ट्रांसफर होने की बात चल रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, ऑफ अनदर प्लांट के पास जा रहा है वर्ड, तो बट ऑब्वियसली बात है एजेंट्स लगेंगे। एजेंट्स कितने हैं? 10 टाइप का सिनारियो यहाँ पे स्क्रीन पे रखा गया है, जो पॉसिबल है उस वे से जाएगा, ओके? अभी एजेंट की बात आती है, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह है, तो इसके हिसाब से ये नीचे के टर्म्स खुल जाते हैं। समझ गया प्रिंस अभी तू? ओके? यस सर। हाँ, नोट करने वाली बात क्या है, जो पहले वाले सिनारियो अभी आप लोगों ने देखे ऊपर ऑटोगैमी वगैरह, तो इसमें मिक्सिंग ऑफ द सेम जीन पूल देखने मिलता है, ओके? इसके वजह से क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलता है, नो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, सेम 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 अगर हर बार देखने को मिलेगा तो उसमें वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? बात समझ में आ रही है? इवोल्यूशन वगैरह देखने नहीं मिलता, ओके? whereas in the opposite scenario there is evolution can takes place, है कि नहीं? वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। अभी ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम? बढ़े आगे विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके,
तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13-14 में किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। देखो अभी उसी के टॉपिक के बेसिस पे आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आ गया है ना। इनकरेक्ट मैच बोल रहा है। लेदरी फेदरी स्टिग्मा है तो हाइड्रोफिली की क्या जरूरत है, विंड पॉलिनेशन की जरूरत है ना, क्योंकि बहुत सारे पोलन उड़ेंगे तो उनको कैच भी तो करना चाहिए। समझ रहा है? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट, Yes. स्टिकी पोलन ग्रेन्स है तो एंटोमोफिली आएगा क्या? नहीं। नहीं? हाँ वही आएगा। हाँ सर। अरे ओके, फ्लोरल रिवॉर्ड एज सेफ प्लेस, ये क्या है? व्हाट इज दिस फ्लोरल रिवॉर्ड? अरे नेक्टर वगैरह एकदम सही जगह पे रखना सो दैट इंसेक्ट वहां पे आएगा, बाकी का पॉलिनेशन वगैरह करेगा। ये एक एग्जांपल दे के रखा है आपके स्क्रीन पे। सर बट यहाँ पे अमोर्फोफिलस में तो वो एग ले करता है, ऐसा हाँ बताया तो वही सिनेरियो है ना, एगले वगैरह करना। तो एक सही जगह है ना, एक मतलब प्लस पॉइंट भी तो दे रहा है खुद के पॉलिनेशन के लिए। ओके, और दूसरों को भी हेल्प हो जा रही है। इट्स ए काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म वाला सिनेरियो है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, रूटेड सबमर्ज डायोशियस प्लांट, सही है। डायोशियस प्लांट बोला है, क्या ये सही है? हाँ हाँ सही है सही है। अभी देख लो, इसी के ऊपर है ना, मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। वैलेसनेरिया के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बना देते हैं कि वेदर दिस इज अ मोनोशियस डायोशियस, डायोशियस मोनोशियस एंड डी नन ऑफ द अबव या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना कि इट इज अ डायोशियस प्लांट। गलती से भी मोनोशियस या फिर मोनोशियस डायोशियस मार के मत आ जाना बेटा। ओके, दो सेपरेट होते हैं, मेल एंड द फीमेल इज सेपरेटेड, है ना। और उनके भी अलग अलग सिनेरियो है, मेल वाला क्या करता है, फीमेल वाला क्या करता है। याद है उनके पास टेपल्स भी होते हैं, मोनोकॉट, ईल जनरली, क्या बोलते हैं इसको, एक्वाटिक ग्रास भी कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ट्रिपल फ्यूजन को लेके है, ये तुम लोगों को पता ही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे प्रियांशी राणा ने सेंड किया था क्वेश्चन डाउट के लिए व्हाट्सएप पे, तो जरा बेटा आंसर करो इसका। सर सेकंड वाला पीईसी। क्यों पी नहीं हो सकता? प्राइमरी सर वो सेल के रिस्पेक्ट में पूछा है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में नहीं। ओके चलो बढ़ते हैं यहाँ पे। जरा ये डायग्राम सॉल्व करो 24 का, एनसीईआरटी डायग्राम। ऑप्शन नंबर Option 4 फॉल्स रूट ऑफ एप्पल और बी सी। क्या बोल रहे हो ऑप्शन नंबर? 4th. 4 ओके वेरी गुड। चलो एक एक क्वेश्चन पीछे रह गया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकंड में लेके चलता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंकरेजेस द क्रॉस पॉलिनेशन इन पपाया एंड टोबैको। ये क्वेश्चन को जरा सा सोचो, थिंक अबाउट दिस। सर 2 ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने डील कर लिया सही तरीके से? क्यों ये आंसर आया तुमको पता चल गया? इसके लिए आपको, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा जरा बताओ मुझे, फिर मुझे समझ जाएगा आप लोगों को समझ गया करके क्वेश्चन। चैप्टर में ऐसी क्या चीज है जो हमको पढ़ना है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हाँ, तो क्रॉस पॉलिनेशन का सेपरेटली दिया गया है और सेल्फ पॉलिनेशन का सेपरेटली दिया है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी, या फिर उसी को डाइक्लिनी भी कहते हैं, या फिर उसी को नेक्स्ट टर्म है डायोशी भी कहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ऑप्शन 2 में डायोशी टर्म यूज़ किया गया है। ओके फिर नेक्स्ट जो इसमें एडेप्टेशन आता है वो है डाइकोगैमी, प्रोटैंड्रस, हेट्रोस्टाइली, फिर प्रीपोटेंसी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन, फिर हेटेरोगैमी, है ना। ऐसे टर्म्स आते हैं, पता है? यस सर। किसको नहीं पता है बोल दो सर, नहीं मालूम है एक बार बता दो। सबको मालूम है। वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में भी आता है होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमस, चैज्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, जियोकार्पी, जहाँ पे आप लोग वो शेंगदाना के बारे में पढ़ते हो ना, सिंगदाना जो बोलते हो, ग्राउंड नट, एरेचिस हाइपोगिया, याद है? फिर मिराबिलिस जैल्पा, विनका रोजिया, सोलानम ट्यूबरोजम, ये सारी 6 बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सेल्फ पॉलिनेशन। पता है या बोलो सर एक बार, एक और बार दिखा दो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके
देखना है तो लेके चलता हूँ, अपने पास अवेलेबल है। एक सेकेंड, तुम लोग तो हाँ ना करोगे ही नहीं, सोचते बैठे हो। पॉलिनेशन है ना, तो ये तो डेवलपमेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन नीचे आएगा। ये टाइप्स ऑफ ओविल्स तो पता है ना तुम लोगों को, कि वो भी जानना है? पता है। टाइप्स ऑफ ओविल पता है ना पक्का? उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके क्वेश्चंस आएंगे, बता देता हूँ, चलो वो भी 2 मिनट लगेगा। एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखो, होमोगैमी, मैचुरेशन मतलब मैचुरेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम, देयरफॉर होमोगैमी। ओके, क्लिस्टोगैमी, व्हेन द फ्लावर्स आर क्लोज्ड, व्हेन द फ्लावर्स आर क्लोज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर एंक्लोज्ड इन अ फ्लावर। ये तो सिंपल सी बात है, जब फ्लावर क्लोज है तो सेक्स ऑर्गन भी अंदर ही रह जाएंगे ना बंदों के। और ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, ये आपके एग्जाम्पल्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। यही एग्जाम्पल याद रखो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। 3 एग्जाम्पल मेहनत ले लो याद करने की। ओके, अब ये 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं, क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस। तो ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना को लेके भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कितने टाइप के फ्लावर बनाते हैं। तो 2 टाइप के फ्लावर जनरली बनते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड द चैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर बंद है, सारी चीजें अंदर पड़ी हुई है। ओके, चैस्मोगैमस को लेके बात करें तो ये नॉर्मल ओपन फ्लावर होता है। ओके, अब ये ओपन फ्लावर है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी तो कर सकता है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये अगेन एनसीईआरटी में है, अगेन ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट वाला देखो, जियोकार्पी को लेके बोला था, एरेचिस हाइपोगिया ग्राउंड नट, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो। ओके, इसका सिनारियो ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो ओवरी डेवलप होने के लिए क्या होता है, ये देखो, ये नीचे का जो स्टॉक है ओवरी के नीचे का, वो एनलार्ज हो जाता है, ओवरी ऊपर चली जाती है, और जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, ये पेटल्स बिटल्स एंथर वगैरह सब गिर जाता है ना, ओवरी को डेवलप्ड होना रहता है फ्रूट में। तो क्या होता है, ये स्टाइल मतलब ये जो स्टॉक है वो डेवलप्ड होने लगता है, ओवरी ऊपर चली जाती है, तो ओवरी का जरा सा वजन आ जाता है, तो थ्रू दैट वो क्या होता है, वो तुम्हारा ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से क्या हो जाता है, ये जो है ये नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तो ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है, और सॉइल के कांटेक्ट में आने से ये जो तुम लोग ग्राउंडनट डेवलपमेंट देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है अंडरग्राउंड डेवलपमेंट कैसे होता है? ये क्लियर है? हाँ सर, आपने मुझे एक बार बताया था, Yes. मेरा एमटीजी में अभी भी डायग्राम है, अभी भी वो यस यस डायग्राम है। यस यस। ओके, नेक्स्ट मिराबिलिस जल्पा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं इसको, ये भी याद रखो, इसको जेनेटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे एंथर जो है ये खुद स्टिग्मा के ऊपर बेंड हो जाते हैं और बोलते हैं ले ले बाबा पोलन ग्रेन ले ले। समझ में आ रही है बात? और ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया? खुद ही मदद कर देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विनका रोसिया। विनका रोसिया का सिनारियो ऐसा है कि इसका जो कोरोला रहता है वो फनल शेप रहता है, कोरोला इज फनल शेप, और एंथर जो है वो कोरोला के साथ अटैच रहते हैं। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, एपिपेटालस या फिर एपिसेफेलस? देखो गाड़ी अटक गई। एपिपेटालस। हाँ, नेक्स्ट, वेरी गुड। अभी देखते हैं यहाँ पे जो इनिशियल स्टाइल है वो छोटा है और एंथर ऊपर है, तो स्टाइल खुद को एनलार्ज करती है इस तरीके से कि वो जाके मिल जाती है एंथर्स को और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। समझ में आया? अगेन इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। ओके, नॉर्मली आप लोगों ने ये पॉलिनेशन का ये जो फनल शेप वाला जो सिनेरियो है विनका रोजिया और आप लोगों ने कुछ ऐसा ड्राइंग देखा रहेगा, ये ऐसा हमिंग बर्ड, पता है ऐसा फनल शेप कोरोला वाला ड्राइंग देखा है, वहाँ पे एक ऐसा हमिंग बर्ड होता है, देखा है नॉर्मली ऐसा, जो ऐसे फ्लाई करते करते यहाँ से नेक्टर लेने की कोशिश करता है या फिर पोलन ग्रेन खाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ देखा है ड्राइंग? इसके बीक के ऊपर पोलन ग्रेन्स वगैरह लग जाते हैं, फिर वो अगर दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं तो तभी भी पॉलिनेशन होते हैं। ओके, वो एक अलग सा सिनारियो, दिस इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। मैं खाली फनल शेप को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, लेकिन विनका रोज़े याद रखना कि स्टाइल छोटी होती है, एनलार्ज होने के वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो जल्दी, हाँ ना कुछ तो बोलो। नो सर। हाँ No, बोलते sir. जाओ यार। No, sir. नेक्स्ट देखो, सोलानम ट्यूबेरोसम आ रहा है, इसका कॉमन नेम क्या है? सोलानम ट्यूबेरोसम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस सोलानम ट्यूबेरोसम? Potato. अच्छा, वेरी गुड। फेवरेट है? क्या क्या चीज़ें ट्राई की लॉकडाउन में पोटैटो के साथ, वो बाद में बताना। अभी देखो यहाँ पे जो कॉइलिंग ऑफ द स्टिग्मा अराउंड द एंथर, मतलब ये एंथर है तो स्टिग्मा इसको लपेट लेता है, बस बाकी का काम तुमको पता है, आगे का क्यों बताऊँ, है ना?
स्टिग्मा ने खुद ही एंथर को लपेट लिया, खत्म बात। नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, जहाँ पे वर्ड यूज आता है डाइक्लिनी, और जो वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में वो है डायोशियस वर्ड। ओके, नॉट डायोशियस, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, डायोसी। डायोसी, वो डायोसी, डायोसी, DIOECY, वो टर्म यूज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, आइदर इट कैन बी पिस्टिलेट और आइदर इट कैन बी स्टेमिनेट। तो ये तुम लोगों को मैंने स्लाइड पे ड्राइंग, मतलब ये फोटोग्राफ दिखाया था पपाया का, फीमेल फ्लावर सेपरेट, मेल फ्लावर सेपरेट बताया था। कैस्टर का है एक सिनारियो, मलबेरी भी एक सिनारियो है जो आप लोग याद रख सकते हो, कैस्टर, मलबेरी, पपाया। और अभी जो क्वेश्चन था वो पपाया के रिस्पेक्ट में था, एक समझ में आ गया। तो देखो पपाया किस में आप लोग पढ़े, डायोसी में पढ़ा, यस और नो, समझ रहा है? ओके। हाँ सर। हाँ, अभी देखो टोबैको बचा, अभी तक टोबैको स्क्रीन पे आया नहीं है, तो सर। टोबैको देखो अभी किस में आएगा। यस, सर कैस्टर तो क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल है ना, कैस्टर और मेल, वो दोनों, सॉरी, मोनोइशियस है ना, पपाया डायोशियस है। कैस्टर भी यूनिसेक्सुअलिटी में आता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल, या फिर देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल क्यों बोला है, सेपरेट फ्लावर। सर एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर ही लिखा हुआ है कि कैस्टर एंड मेज मोनोशियस है और पपाया डायोशियस है। तो इनके फ्लावर सेपरेटली नहीं हो सकते क्या यूनिसेक्सुअल? हाँ हो सकता है। हाँ तो थोड़ा जनरली सोचो, इसलिए बोल रहा हूँ, जो कल के स्लाइड में आपको जनरल डायग्राम जो दिखाया था ना, मैं सेंड करता हूँ आज के डेट में ही, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल सेंड दैट फोटो इन योर ग्रुप, उसको सेव कर लो दिमाग के अंदर, ओके, आपके फ़ोन में नहीं, फ़ोन में वैसे भी आपके पास बहुत फोटोज है सेव करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डाइकोगैमी। नेक्स्ट, प्रोट्रैंड्रस, प्रोट्रैंड्रस बोल दिया, बात खत्म। यहाँ पे एंथर पार्ट डेवलप्ड होगा, मतलब मेल डेवलप्ड होगा, फीमेल को छोड़ो साइड में। कॉटन, ओकरा, सैल्विया ले लो एग्जाम्पल, यही आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, इसी को याद रखो, ओके। एग्जाम्पल ट्रिक बनाइए यहाँ पे कॉस करके, कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा है आपने फिजिक्स में, तो बस कॉस थीटा दिमाग में रखो डाइकोगैमी के लिए, ओके। सी फॉर कॉटन, ओ फॉर ओकरा, एस फॉर सैल्विया। नेक्स्ट, प्रोटोगाइनस वाली कंडीशन है, तो मेरा विलेज जैल्पा, रैनक्यूलस, कस्टर्ड एप्पल। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई, MJRC, MJ फॉर माइकल जैक्सन एंड RC याद रख लो यार, ओके। RC फाइल करने जाते हैं ना, ऐसा वगैरह जो भी सिनेरियो होता है यार, मेरा विलेज जलपा, रैनक्यूलस, कस्टर्ड एप्पल, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स में भी मिलेंगे देखने के लिए, वो ये है हेटेरोस्टाइली के रिस्पेक्ट में। इवनिंग प्राइमरोज जो है ये 2 तरीके के फ्लावर बनाता है, इवन द ऑक्सैलिस जो है वो 3 टाइप के फ्लावर बनाता है। आपने अगर मॉड्यूल सॉल्व की है तो आंसर आपके स्क्रीन पे पड़ी हुई है, देखो। पिन फ्लावर जो होते हैं इसके एंथर छोटे हैं, स्टाइल बड़ा होता है, वेरस थ्रम फ्लावर जो होता है इसका स्टाइल छोटा होता है, एंथर बड़ा होता है, ओके। 2 एंथर बड़े होते हैं, स्टाइल बीच में छोटा हो रहा है, ये होता है थ्रम फ्लावर। और एक आप लोग पढ़ते हो नॉर्मल फ्लावर, जिसमें सारे जो होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं, एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा और एंथर का जो ये हाइट है वो एक ही लेवल पे रहेगा, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल फ्लावर।